तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 जनवरी को Oppo Reno 15 सीरीज लॉन्च होने वाला है, लेकिन लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस सीरीज में आपको टोटल 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं, Oppo Reno 15, 15 Pro और 15 Pro Mini, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में तीनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो तीनों में ही आपको 1.5 की रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डिस्प्ले के साइजेस में। Oppo Reno 15 में आपको 6.59 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 15 Pro में आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और 15 Pro Mini में आपको ऑफ कोर्स छोटा डिस्प्ले 6.32 इंचेस का। तो ओवरऑल आपको तीनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले सेम ही देखने को मिलता है, बस साइजेस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। लेकिन बात करें कैमरास के बारे में तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा का तो सेटअप दिया गया है, लेकिन जो Oppo Reno 15 है वहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और टर्सरी 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। लेकिन 15 Pro और 15 Pro Mini में आपको तीनों ही कैमरा सेम देखने को मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और टर्सरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो तीनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको तीनों ही स्मार्टफोन में ऑन पेपर कैमरा स्पेक्स अच्छे देखने को मिलते हैं। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अभी फिलहाल बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि Oppo Reno 15 में आपको Snapdragon 7 Gen 4 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिसकी Antutu स्कोर आपको पता ही है कि 1 मिलियन के आसपास आती है। और 15 Pro और 15 Pro Mini में आपको MediaTek Dimensity 8450 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और इसकी Antutu स्कोर आपको 1.6 मिलियन के आसपास देखने को मिलती है। और रैम एंड रोम की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR5X की रैम टाइप और UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो यहाँ पे 15 Pro और 15 Pro Mini में आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू 15 5G। लेकिन ऐसा नहीं है कि Oppo Reno 15 में आपको परफॉर्मेंस खराब देखने को मिलती है। वैसे तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है। डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में लास्ट में, अभी बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। तो तीनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। ईयरफोन जैक का सपोर्ट तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है, बट हाँ तीनों स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है और तीनों ही आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ देखने को मिलते हैं। और बात करें बैटरी कैपेसिटी के बारे में तो 15 और 15 Pro में आपको 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन 15 में आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलता है, जबकि 15 Pro में आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और ऑफ कोर्स 15 Pro Mini में आपको 6200 mAh की बैटरी मिलती है, तो थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है और छोटा होगा भी क्योंकि ये मिनी स्मार्टफोन है जिसको चार्ज करने के लिए 80 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है। तो बैटरी कैपेसिटी में आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 15 Pro में एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और बात रही बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको तीनों स्मार्टफोन में बैक साइड में ग्लास देखने को मिलता है, मेटल का फ्रेम दिया गया है और IP68+69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। और डिजाइन की जहां तक बात रही तो तीनों स्मार्टफोन का डिजाइन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। बाकी कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। तो ये रही तीनों स्मार्टफोन की ओवरऑल कंपैरिजन। अब कंक्लूजन के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो Oppo Reno 15 की प्राइसिंग आपको 40K to 45K के बीच में देखने को मिल सकती है। 15 Pro की आपको 50K to 55K के आसपास देखने को मिलेगी और 15 Pro Mini की प्राइसिंग आपको 55K to 60K के बीच में देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको सारी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप जा सकते हो 15 Pro की तरफ, वरना अगर आपका बजट कम है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आप Oppo Reno 15 को भी परचेस कर सकते हो। बाकी मिनी वाला स्मार्टफोन तो उन लोगों के लिए जिनको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो अगर आपको कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप फिर मिनी को भी परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की जगह पे मैं होता और मुझे इस तीनों में से किसी एक स्मार्टफोन को चूज करना होता तो मैं तो चूज करता Oppo Reno 15 Pro 5G को। आप इन तीनों में से किसी स्मार्टफोन को परचेस करना चाहोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।